हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल इन एनके ऑनलाइन लर्निंग क्लासेस। तो हम बेसिक सिविल इंजीनियरिंग पढ़ रहे थे, उसमें हमारा जो सेकंड चैप्टर है हम सर्वे पढ़ रहे थे। तो उसमें हमने लीनियर मेजरमेंट कवर कर लिया और कंपास सर्वे कवर कर लिया। जो आज हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे लैटिट्यूड एंड डिपार्चर। ठीक है, तो जनरली इस सर्वे का जो लैटिट्यूड और डिपार्चर जो हमारे काम आते हैं वो जनरली किस में काम आते हैं? ट्रेवर्स सर्वेइंग में काम आते हैं। ठीक है, तो ट्रेवर्स सर्वेइंग क्या होता है वो हम देखते हैं। ठीक है, ट्रेवर्स मतलब क्या होता है? कोई भी एक क्लोज लूप हो गया या ओपन लूप हो गया। ठीक है, जैसे मैं बताऊं, कितने पॉइंट हो सकते हैं। ठीक है, ये भी एक तरीके से क्या है? क्लोज ट्रेवर्स है। डायरेक्शन कोई भी हो सकता है। दिस इज ए क्लोज ट्रेवर्स, क्लोज ट्रेवर्स। हमने पीछे भी पढ़ा था ये क्लोज ट्रेवर्स, ओपन ट्रेवर्स। दिस इज, ये है ओपन ट्रेवर्स, जहां पर हम स्टार्ट हो रहे हैं, एंड कहीं और हो रहे हैं हम। ठीक है, एंड किसी डिफरेंट पोजीशन पे हो रहे हैं, दैट इज नोन एज ओपन ट्रेवर्स। ठीक है, ये हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, ये मैं बता रहा हूँ एक बार। ठीक है, तो किसी पाथ को, ठीक है, कंपास के द्वारा या चेन के द्वारा, ठीक है, या और कोई भी इंस्ट्रूमेंट हो सकते हैं, उसके द्वारा यदि हम किसी पाथ को ट्रेस करते हैं, ठीक है, किसी क्लोज लूप में या ओपन लूप में, इस प्रोसेस को ही क्या बोलते हैं? हम ट्रेवर्सिंग बोलते हैं। ठीक है, तो ट्रेवर्स सर्विंग में जनरली हमको क्या क्या किस किस की जरूरत होती है? लेंथ की और डायरेक्शन की। तो लेंथ और डायरेक्शन के लिए हम लैटिट्यूड एंड डिपार्चर, ठीक है, फाइंड करते हैं। इनकी हेल्प से हम किसी भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स में निकाल सकते हैं। इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट्स और डिपेंडेंट कोऑर्डिनेट भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसके अंदर हम यही पढ़ेंगे आज। तो देखो ये क्या है, ये मैंने पहले क्वाड्रेंट ले लिया, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, हम डिस्कस कर चुके हैं ये। ठीक है, ये ईस्ट हो गया, इसको मैं प्लस बोलूँगा, नॉर्थ को भी मैं क्या बोलूँगा? प्लस। प्लस प्लस हो गया। ठीक है, इसलिए मैंने इसको प्लस शो किया है, प्लस। ये क्या है? साउथ, इसको मैंने नेगेटिव शो किया है, माइनस। ये है वेस्ट, वेस्ट को भी मैंने क्या शो किया है? नेगेटिव शो किया है। ठीक है, सपोजिंग दैट ये कोई पॉइंट ए है। जब हम किसी भी पॉइंट के यदि हम कोऑर्डिनेट्स लिखेंगे इन टर्म्स ऑफ लैटिट्यूड एंड डिपार्चर, तो जो हम जिसको हम एक्स कोऑर्डिनेट लिखते थे उसको हम लैटिट्यूड लिखेंगे, डी कोऑर्डिनेट को क्या लिखेंगे हम? वाई। ठीक है, एक्स और वाई को हमने रिप्रेजेंट कर दिया एल और डी के फॉर्म में। ठीक है, अब इस एल और डी की वैल्यू कैसे निकालते हैं? वो उसके लिए हमको कोई भी लेंथ, ये कोई लाइन है ओ ए, इसकी लेंथ पता होगी, और यदि मेरे को इसका डायरेक्शन थीटा, ठीक है, डब्ल्यू सी बी में पता हो या क्वाड्रेंटल बेरिंग में, वो हम देख लेंगे। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। तो जैसे मेरे को थीटा पता है तो मैं इजीली एल और डी को कैलकुलेट कर सकता हूँ। कैसे? जो एल है एक तरीके से लैटिट्यूड, ये क्या होगा? ये लैटिट्यूड होगा, और ये इसको बोलूँगा डिपार्चर। ठीक है, तो इसको लैटिट्यूड, इसको डिपार्चर बोलता हूँ मैं। ठीक है, तो यहाँ से डिपार्चर कितना आ जाएगा? ये क्या है? एल साइन थीटा हो जाएगा डिपार्चर, और लैटिट्यूड कितना हो जाएगा? एल कोस थीटा हो जाएगा। और दोनों किस में है? प्लस प्लस है, इसलिए दोनों क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएंगे? प्लस प्लस हो जाएंगे इस केस में। इस वाले केस में लैटिट्यूड क्या है? लैटिट्यूड ये, तो ये क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। डिपार्चर क्या है? प्लस हो जाएगा। इस वाले में ये क्या है? डिपार्चर, ये भी नेगेटिव है, देखो नेगेटिव, और लैटिट्यूड, लैटिट्यूड भी नेगेटिव। तो यहाँ पर क्या होगा? दोनों नेगेटिव होंगे। यहाँ पर लैटिट्यूड नेगेटिव, डिपार्चर पॉजिटिव। यहाँ पर लैटिट्यूड भी क्या है? पॉजिटिव है, लेकिन डिपार्चर क्या है? नेगेटिव है। तो यहाँ पर पॉजिटिव नेगेटिव हो जाएंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से इनके हम जो भी साइन है, इनके साइन कन्वेंशन जो भी यूज करेंगे वो अकॉर्डिंग टू द क्वाड्रेंट हम डिसाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो देखेंगे हम, ये एल साइन थीटा हो गया, ये एल कोस थीटा हो गया, प्लस आएंगे, हमने डिस्कस कर लिया प्लस क्यों आएगा। तो लैटिट्यूड क्या हो गया? प्लस एल कोस थीटा, और डिपार्चर प्लस एल साइन थीटा, इस केस में हो गया ये। ठीक है, फॉर्मूला तो यही रहेगा, एल कोस थीटा एल साइन थीटा, बट अकॉर्डिंग टू द क्वाड्रेंट वी हैव टू चेंज द साइन। ठीक है, सेकंड क्वाड्रेंट में है तो डिपार्चर पॉजिटिव है, लैटिट्यूड नेगेटिव है। ठीक है, इस क्वाड्रेंट में दोनों नेगेटिव है, लैटिट्यूड भी नेगेटिव, डिपार्चर भी नेगेटिव। इस वाले क्वाड्रेंट में लैटिट्यूड पॉजिटिव है, डिपार्चर नेगेटिव है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू दैट वी हैव टू कैलकुलेट द लैटिट्यूड एंड डिपार्चर। जो भी हमको क्वेश्चन में दिएगा उसके हिसाब से हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले लैटिट्यूड क्या होता है? ठीक है, वो समझेंगे हम लैटिट्यूड क्या होता है। इट इज द ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन ऑफ द लाइन ऑन एन एस एक्सिस। ये जो एन एस एक्सिस है, ये कौन सा एक्सिस है? ये एन एस एक्सिस है। ये कौन सा है? एन एस एक्सिस। ठीक है, तो इस पे जो ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन है, ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन मतलब ये प्रोजेक्शन। ठीक है, ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन ऑन एन एस लाइन। ठीक है, ये क्या है?
ये प्रोजेक्शन है ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन, ठीक है। ये इसका प्रोजेक्शन है किस पे, एनएस लाइन पे। ऑर्थोग्राफिक मतलब परपेंडिकुलर प्रोजेक्शन, ठीक है। इसका परपेंडिकुलर प्रोजेक्शन, ठीक है, उसको क्या बोल देंगे हम, लैटिट्यूड बोल देंगे। किस, इस लाइन का परपेंडिकुलर प्रोजेक्शन ऑन एनएस लाइन, ठीक है, वो क्या शो करेगी हमको, लैटिट्यूड करेगी। इट इज पॉजिटिव इन नॉर्थ साइड, ये पॉजिटिव होता है नॉर्थ साइड में और नेगेटिव होगा साउथ साइड में, ठीक है। तो क्या कहा हमने, किसी भी लाइन का ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन ऑन एनएस लाइन, ठीक है, इज कॉल्ड लैटिट्यूड, एंड इन नॉर्थ डायरेक्शन इट इज पॉजिटिव एंड इन साउथ डायरेक्शन इट इज नेगेटिव, ठीक है। पॉजिटिव लैटिट्यूड कॉल्ड एज नॉर्थिंग, तो जो पॉजिटिव लैटिट्यूड होता है उसको हम नॉर्थिंग बोल देते हैं, ठीक है। क्या बोल देते हैं, नॉर्थिंग, और नेगेटिव को साउथिंग बोल देते हैं, ठीक है। अब डिपार्चर क्या होता है, इट इज ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन ऑन ई डब्ल्यू एक्सिस, दिस एक्सिस, दिस इज ई डब्ल्यू एक्सिस, और इन दिस ईस्ट डायरेक्शन इज पॉजिटिव एंड वेस्ट डायरेक्शन इज नेगेटिव। तो हम पॉजिटिव डिपार्चर को बोल देंगे ईस्टिंग और नेगेटिव डिपार्चर को बोल देंगे वेस्टिंग, ठीक है। तो ये हो गया हमारा लैटिट्यूड डिपार्चर क्या होता है, ईस्टिंग किसको बोलते हैं, वेस्टिंग किसको बोलते हैं, और हमने ये भी समझ लिया कहाँ पर पॉजिटिव और कहाँ पर नेगेटिव होगा, ठीक है। इसको हम और डिटेल में समझते हैं, ठीक है। अब हम इसको और डिटेल में समझते हैं कि जो भी हमने अभी पीछे देखा था, अब उसको हम, ठीक है, डिटेल में देखते हैं। ये क्वाड्रेंट हो गए, हमने लिख लिया था पहले कि कहाँ पर जो पहला एक्स क्वाड्रेंट है वो लैटिट्यूड होता है, वाई क्वाड्रेंट क्या होता है हमारा, डिपार्चर होता है। तो हमने देखा यहाँ पर दोनों पॉजिटिव है, यहाँ पर डिपार्चर पॉजिटिव है, लैटिट्यूड नेगेटिव है, ठीक है। यहाँ पर दोनों नेगेटिव, यहाँ पर लैटिट्यूड पॉजिटिव है, डिपार्चर नेगेटिव है, ये हमने यहाँ पर मेंशन कर लिया। अब वन बाय वन करके हम हर कोऑर्डिनेट में, ठीक है, वैल्यू निकालेंगे लैटिट्यूड डिपार्चर की। तो यहाँ पर होगा L1 और D1, ही मान लिया मैंने लैटिट्यूड। तो L1 और D1 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा क्या, L1 इंटू कोस थीटा, ठीक है, L1 कोस थीटा हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, L1 कोस थीटा 1, ये क्या हो जाएगा, L1 साइन थीटा 1, ठीक है। ये दोनों पॉजिटिव होंगे। इसी प्रकार से L2 है, ठीक है, ये क्या है, डिस्टेंस L2 है और एंगल कितना है, थीटा 2 है फ्रॉम साउथ, ठीक है। तेरे क्वाड्रेंटल बेयरिंग हो गई एक तरीके से, तो थीटा 2 है, तो ये क्या हो जाएगा, D2 क्या है, पॉजिटिव है ये, ठीक है, D2 क्या है, पॉजिटिव, ये है D2 एक तरीके से, तो ये क्या है, पॉजिटिव डायरेक्शन में है, तो ये क्या आ जाएगा, प्लस L2 साइन थीटा 2, ये क्या है L2, ये क्या है माइनस, नीचे माइनस है, देखो ये माइनस है, तो क्या हो जाएगा, माइनस L2 कॉस थीटा 2। तो वही हमने लिखा है, देखो लैटिट्यूड माइनस डिपार्चर पॉजिटिव। अब हम नेक्स्ट देखेंगे, कोई लाइन ओसी लेंगे, तो ये क्या, दोनों नेगेटिव आएगा, ये होगा माइनस L3 साइन थीटा 3, ये क्या हो जाएगा, माइनस L3 कोस थीटा 3, ठीक है। ये ओसी लाइन हो गई। इसी प्रकार से ओडी लाइन लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, लैटिट्यूड इज पॉजिटिव L4 कोस थीटा 4, ये क्या हो जाएगा, ये नेगेटिव L4 साइन थीटा 4, ठीक है। तो जिस जो साइन होता है इनका वो हम डिसाइड करेंगे अकॉर्डिंग टू द, ठीक है, क्वाड्रेंट कि कौन से क्वाड्रेंट में जो लाइन है वो लाई कर रही है, ठीक है। तो हम देख सकते हैं क्वाड्रेंट में मैंने लिख दिया है हर जगह, ठीक है, ब्रैकेट्स में कि कहाँ पर क्या पॉजिटिव हो क्या नेगेटिव है, लैटिट्यूड कहाँ पॉजिटिव है कहाँ नेगेटिव है, और यहाँ पर मैंने इसको मेंशन भी कर दिया है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम समझ सकते हैं कि लैटिट्यूड कहाँ पर पॉजिटिव होता है कहाँ पर नेगेटिव होता है, प्लस लैटिट्यूड और डिपार्चर हम कैलकुलेट कैसे करते हैं, ठीक है। देखो ये मैंने यहाँ पर इसको टेबुलेट फॉर्म में भी लिख दिया है कि ये क्वाड्रेंट दे रखा है, लाइन दे रखी है, क्यूबी और आरबी में दे रखा होगा, ठीक है। ये WCB में है, ये लैटिट्यूड क्या है, प्लस माइनस कोस थीटा, डिपार्चर प्लस माइनस L साइन थीटा है, ठीक है। और क्वाड्रेंट के हिसाब से मैंने इनको लिख दिया है, प्लस कहाँ पर होगा माइनस कहाँ पर होगा, ठीक है। तो टेबुलेट फॉर्म में जो मैंने वहाँ पर कैलकुलेट किया था उसको मैंने टेबुलेट फॉर्म में मेंशन कर दिया है, ठीक है। तो इजीली हम लैटिट्यूड और डिपार्चर कैलकुलेट कर सकते हैं। इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट, अब कोऑर्डिनेट निकालेंगे हम इंडिपेंडेंट, ठीक है। ये कोई कोऑर्डिनेट है एक्स और वाई, 0 0 है ये, ठीक है, ओरिजिन है, ठीक है। इससे हम, इसकी हेल्प से हम क्या निकालेंगे, हम इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट निकालेंगे, ठीक है। तो ये कोई ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, कोई ए बी लाइन है ये, ठीक है। तो ए बी लाइन के लैटिट्यूड और डिपार्चर क्या हो जाएंगे, देखो ये ए बी लाइन है, कौन से क्वाड्रेंट में है, एक तरीके से ये नॉर्थ, ये ईस्ट क्वाड्रेंट में, नॉर्थ ईस्ट क्वाड्रेंट में क्या होगा, दोनों क्या होंगे, पॉजिटिव होगा, लैटिट्यूड भी पॉजिटिव डिपार्चर भी पॉजिटिव, ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं, ठीक है। दोनों क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे,
क्यों? क्योंकि कौन से क्वाड्रेंट में है, देखो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये नॉर्थ ये ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट में क्या होंगे, दोनों पॉजिटिव होंगे, तो मैंने पॉजिटिव लग दिया, ठीक है। तो ए पॉइंट से जो बी पॉइंट है, ठीक है, वो कहाँ पर होगा, प्लस L1 लैटिट्यूड पे प्लस D1 डिपार्चर पे, ठीक है। इसी प्रकार से तो हम एक तरीके से हम ये देखेंगे कि इसके कोऑर्डिनेट कितने होंगे, ठीक है। ये देखो, हम जो कोऑर्डिनेट कैलकुलेट करेंगे वो कहाँ से करेंगे, ओरिजिन से करेंगे। तो ओरिजिन से इसकी लैटिट्यूड कितना होगा इसका, देखो x प्लस L1, तो इसका क्या हो जाएगा, x प्लस L1, और डिपार्चर y, दिस y प्लस D1, y प्लस D1, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, इसके कोऑर्डिनेट निकाल लिए मैंने विद द हेल्प ऑफ, किसके रेस्पेक्ट में निकाले, ओरिजिन के रेस्पेक्ट में, ठीक है। ये इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट है। फिर कोई लाइन है, नेक्स्ट लाइन है, वो है BC, ठीक है। अब BC देखो कौन से क्वाड्रेंट में है, BC अगेन नॉर्थ एंड ईस्ट, ये अगेन फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, दोनों क्या होंगे, पॉजिटिव। फिर अगेन यदि मैं इसका क्वाड्रेंट निकालूं तो क्या निकालूंगा, यहाँ पर कितना था, x प्लस L1 था, तो यहाँ कितना हो जाएगा, x प्लस L1 प्लस L2 हो जाएगा, यहाँ पर y प्लस D1 प्लस D2 हो जाएगा, ठीक है। तो ये कौन से क्वाड्रेंट में है, ये भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। तो इस प्रकार से मैं सी के कोऑर्डिनेट्स निकाल सकता हूँ। नेक्स्ट कोई CD लाइन है, अब CD लाइन कौन से क्वाड्रेंट में है, नॉर्थ एंड वेस्ट। नॉर्थ में है, इसका मतलब नॉर्थ में क्या होता है, लैटिट्यूड पॉजिटिव लेकिन डिपार्चर नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। तो इसके क्वाड्रेंट निकालूंगा मैं, तो लैटिट्यूड क्या हो जाएगा, x प्लस L1 प्लस L2 प्लस L3, बट डिपार्चर क्या होगा, y प्लस D1 प्लस D2 माइनस D3 हो जाएगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि डिपार्चर क्या है, नेगेटिव है, लैटिट्यूड का है, पॉजिटिव है। लैटिट्यूड तो हम ऊपर चलते जा रहे हैं, लेकिन हम पीछे आ गए हैं, पीछे आ गए तो इसका मतलब क्या है, डिपार्चर क्या है, नेगेटिव है। कौन से क्वाड्रेंट में है ये, फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो इस प्रकार से हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, इनकी कोऑर्डिनेट्स। नेक्स्ट अगेन मैं कहाँ पे आ गया, DA लाइन पे। अगेन मैं स्टार्टिंग पे आ गया, जिसके कोऑर्डिनेट कितने थे, इसके कोऑर्डिनेट थे x एंड y। x क्या है, लैटिट्यूड, ये डिपार्चर, ये लैटिट्यूड है, ये डिपार्चर है, ठीक है। तो मैंने x y पे अगेन आ गया, तो इसके कैसे निकालूंगा, यहाँ पर क्या था, x प्लस L1 प्लस, तो इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, x प्लस L1 प्लस L2 प्लस L3 माइनस L4। क्यों? ये कौन से क्वाड्रेंट में है, थर्ड क्वाड्रेंट में है, तो यहाँ पर दोनों नेगेटिव है, ठीक है। L4 डिपार्चर कितना हो जाएगा, y प्लस D1 प्लस D2 माइनस D3 माइनस D4। ये इस पॉइंट के क्वाड्रेंट हो गए, ठीक है। इसके क्वाड्रेंट ये भी है और ये भी है, ठीक है। किसके क्वाड्रेंट, इसके क्वाड्रेंट को मैं क्या लिख सकता हूँ, x प्लस L1 प्लस L2 प्लस L3 माइनस L4, या y प्लस D1 प्लस D2 माइनस D3 माइनस D4, ठीक है, लिख सकता हूँ। और इसके क्वाड्रेंट क्या है, इनिशियल x और y। यदि मैं इसको x के इक्वल रख दूँ, ठीक है, देखो x प्लस L1 प्लस L3 माइनस L4, ये किसके इक्वल है, अल्टीमेटली x के, क्योंकि यहाँ पर क्वाड्रेंट एक्स वाई भी है और लैटिट्यूड डिपार्चर के फॉर्म में ये है इसका क्वाड्रेंट। तो ये किसके इक्वल है, x। तो यहाँ से क्या आ गया, सिग्मा L इज इक्वल टू 0। इसी प्रकार से y डिपार्चर देखो, D1 प्लस D2 माइनस D3 माइनस D4 इज इक्वल टू y के रखूंगा मैं, क्योंकि इसका कोऑर्डिनेट जो इसका y कोऑर्डिनेट है या डिपार्चर कोऑर्डिनेट कितना है, y है, तो उसको किसके इक्वल रख दूंगा, y का। एक तो हमने निकाला है लैटिट्यूड डिपार्चर की हेल्प से ये कोऑर्डिनेट, एक निकाला मैंने डायरेक्ट x और y जो कि इनिशियल दे रखा था, तो y से y कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ क्या बचेंगे, सिग्मा d इज इक्वल टू 0। तो सिग्मा L इज इक्वल टू 0, सिग्मा d इज इक्वल टू 0 आया यहाँ से। ये किसकी कंडीशन है, ये क्लोज ट्रवर्स की कंडीशन है। जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ A से स्टार्ट हुए थे और हम A पे ही आके एंड हुए हैं, ठीक है, A से A पे एंड हो गए, तो ये क्या है, क्लोज ट्रवर्स है। और क्लोज ट्रवर्स होने के लिए कंडीशन है सिग्मा L इज इक्वल टू 0 और सिग्मा d इज इक्वल टू 0 होना चाहिए। मतलब सम ऑफ द लैटिट्यूड शुड बी 0 एंड सम ऑफ द डिपार्चर शुड बी 0। यदि ऐसी कंडीशन आ जाएगी तो इसमें कह सकता हूँ कि जो ट्रवर्स है वो क्या है, क्लोज ट्रवर्स है। यदि ऐसा नहीं होता है तो जो ट्रवर्स है वो क्या है, ओपन ट्रवर्स है, ठीक है। तो बेसिक सिविल इंजीनियरिंग में हमारे बहुत बेसिक ही है, लेकिन फिर भी मैंने इसको थोड़ा डिटेल में बताया आपको। तो ये हो गया हमारा लैटिट्यूड और डिपार्चर, ठीक है। ये कोई क्वेश्चन है, ए क्लोज ट्रवर्स हैज फॉलोइंग लेंथ एंड बेयरिंग। ये क्लोज ट्रवर्स दे रखा है, क्वेश्चन में दे रखा है क्लोज ट्रवर्स है, ठीक है, और इसमें ये बेयरिंग दे रखी है, लेंथ दे रखी है। तो देखो हम थोड़ा कोशिश करते हैं लैटिट्यूड डिपार्चर निकालने की। लेंथ है, लेंथ तो सारी पॉजिटिव है, ठीक है। अब 46 डिग्री है ये, अब 46 डिग्री जो एंगल है, तो एल कोस थीटा निकालेंगे, ठीक है। कौन से क्वाड्रेंट में है ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है एक तरीके से, ये सेकंड में है,
ये थर्ड में है, ये फोर्थ में है। तो यहाँ पे देखेंगे दोनों पॉजिटिव होंगे। सेकंड क्वाड्रेंट में लैटिट्यूड नेगेटिव, डिपार्चर पॉजिटिव, यहाँ दोनों नेगेटिव, यहाँ लैटिट्यूड पॉजिटिव, डिपार्चर नेगेटिव। ठीक है, ये हमने डिसाइड कर लिया, क्वेश्चन में डिसाइड कर लिया अपन ने। ठीक है, हमने एंगल को देख के डिसाइड कर लिया। ठीक है, तो डायरेक्ट हम इसकी वैल्यू रख सकते हैं। तो देखें, सॉल्यूशन देखेंगे हम। ठीक है, अब सॉल्यूशन देखते हैं। पहले ये थीटा दे रखा है और ये एल दे रखा है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं निकालूंगा ए बी की कितना है लैटिट्यूड, एल कोस थीटा। ठीक है, 46 डिग्री है, इसका मतलब क्या है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव आ गया, वैल्यू आ गई ये। ठीक है, डिपार्चर भी पॉजिटिव आएगा, एल साइन थीटा किया मैंने तो वैल्यू एल दे रखा है, एल ये रहा, और थीटा क्या है ये, तो एल साइन थीटा होगी डायरेक्ट वैल्यू। ठीक है, इसी प्रकार से ये क्या है, एल है, ये थीटा है। सेकंड क्वाड्रेंट में है, डिपार्चर पॉजिटिव आएगा, लेकिन लैटिट्यूड क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, जो कि हम ऑलरेडी देख चुके हैं। तो लैटिट्यूड डिपार्चर क्या आ गया, पॉजिटिव आ गया। इसी प्रकार से सीडी लाइन देखेंगे, सीडी लाइन थर्ड क्वाड्रेंट में, थर्ड में दोनों नेगेटिव आएंगे, तो एल कोस थीटा और एल साइन थीटा निकाला, तो वहाँ से क्या हो गया, दोनों नेगेटिव आ गई। इसी प्रकार से डी ए लाइन है। ठीक है, 180 एल है, थीटा कितना 320 दे रखा है, तो यहाँ से लैटिट्यूड निकाला और डिपार्चर निकाला। ठीक है, तो इस प्रकार से मैं इसको कैलकुलेट कर सकता हूँ। ये लैटिट्यूड और डिपार्चर को कैलकुलेट करने के लिए वेरी सिंपल। ठीक है, हमको ये ध्यान रखना कौन से क्वाड्रेंट में थीटा लाई कर रहा है। ठीक है, और लेंथ हमको गिवन होंगी। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द थीटा वी हैव टू डिसाइड द साइन। साइन डिसाइड करेंगे थीटा के बेस पे। ठीक है, उससे डिसाइड, थीटा से डिसाइड होगा कौन से क्वाड्रेंट में है वैल्यू। ठीक है, उसके हिसाब से हम प्लस माइनस लगाएंगे। प्लस फॉर्मूला डायरेक्ट है, एल कोस थीटा एंड एल साइन थीटा है। तो इनको देख के हम डायरेक्ट लैटिट्यूड और डिपार्चर कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा लैटिट्यूड और डिपार्चर।